शिक्षक साथियों और विभिन्न संस्थाओं विद्यालयों के संस्था प्रमुख प्यारे बच्चों, इंस्पायर अवार्ड मानक 2021-22 के इस अति महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अर्थात 10 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने और उनकी वैज्ञानिक सोच को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इंस्पायर अवार्ड मानक 2021-22 के रजिस्ट्रेशन, नॉमिनेशन व आपके आइडिया अपलोड करने के ऑप्शन मैस पोर्टल पर खुले हुए हैं। तो मित्रों, आज का जो ये वीडियो है उसी मैनुअल पर आधारित है। इसको अंत तक ध्यान से देखिए, समझिए, आत्मसात करिए और इंस्पायर अवार्ड में आने वाली जो आपके दिमाग में, पोर्टल में कठिनाइयां हैं उसको दूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ई मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर अवार्ड स्कीम, जिसे शॉर्ट में EMAS कहा जाता है, में आप सभी का स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सीखेंगे जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट EMAS के बारे में सामान्य जानकारी, और विद्यालय जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक वो कैसे अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर सकते उस बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे कि अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है और कोई त्रुटि हो गई है तो कैसे वो रीसबमिशन कर सकते हैं, और ईमेल आईडी और एप्लीकेशन नंबर किस तरीके से आप पता कर सकते हैं इस बारे में सीखेंगे। और आप अपने विद्यालय की एडिटिंग कैसे इस पोर्टल पर कर सकते हैं ये अपन जानेंगे। और नॉमिनेशन अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा आपके विद्यालय का हुआ है कि नहीं इस बारे में हम जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर आपने अपने विद्यालय का नॉमिनेशन कर लिया है और आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं आप, तो कैसे आप उसको अपना फिर से यूजर नेम पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, हम इस बारे में सीखेंगे। और सबसे अंत में सीखेंगे कि आप अपने विद्यालय के बच्चों का इस EMAS पोर्टल में किस प्रकार से नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान से देखना है कि आप इंस्पायर मानक वेबसाइट पर दो तरीके से आप इंटर कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप गूगल सर्च बॉक्स में इंस्पायर अवार्ड मानक टाइप कीजिए और पहले ही लिंक पर क्लिक कीजिए, अथवा आप अपने एड्रेस बार में किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पर टाइप करिए www.inspireawards-dst.gov.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस पर पहुंच जाएंगे। पहले तरीके पर अगर हम विचार करें तो जैसे ही आप पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वेलकम टू ई मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर अवार्ड, अगली विंडो आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। यहां पर ध्यान से आप समझिएगा, ये जो 4 मेनू आपको दिख रहे हैं वो आपके नेशनल अथॉरिटी के लिए, और ये स्टेट अथॉरिटी के लिए, और ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लिए, और ये स्कूल अथॉरिटी के लिए लॉगिन करने का एक ऑप्शन उपलब्ध कराता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको इन अथॉरिटीज पर लॉगिन करके, जिसमें मैंने बताया आप नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल अथॉरिटी पर आप अधिकृत पासवर्ड और यूजर नेम से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आपको अपने विद्यालय
का रजिस्ट्रेशन, नॉमिनेशन और आईडी अपलोड करने के लिए इस चौथे टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगला जो विंडो है और यूजर इंटरफेस है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। इस यूजर इंटरफेस में आप भली भांति देख पा रहे होंगे, स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार का विंडो या इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। स्कूल अथॉरिटी के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं और ये तीनों ही ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने लायक हैं। पहला ऑप्शन मिलता है टू लॉग इन। जिन विद्यालयों ने पहले से ई-मैस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो सीधे लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, और जिन विद्यालयों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो दूसरे नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और सबमिशन किया है लेकिन कुछ त्रुटि है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी डीए द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया है तो आप किस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं, इस संबंध में तीसरा ऑप्शन आपको सुविधा प्रदान करता है। चलिए हम पहली प्रक्रिया को समझते हैं कि नया विद्यालय जिसने अभी तक इंस्पायर अवार्ड स्कीम में अपने विद्यालय का नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो किस प्रकार से करेगा। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको अगली विंडो ये दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा, सबसे पहले आपको, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का UDICE कोड इंटर करना होगा। जैसे ही आप इस बॉक्स में UDICE कोड आप इंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपको ये विंडो दिखाई पड़ेगी। तुरंत आपके विद्यालय की जो जानकारी है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगी। अगर ये जानकारी सही है तो यस पर क्लिक करिए, गलत है तो नो पर क्लिक करिए, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। चलिए हम यस पर क्लिक करते हैं। यस पर क्लिक करने के पश्चात ये स्क्रीन आपके सामने उपस्थित होगी और ये जानकारी आप भली भांति स्क्रीन में नोट कर लें कि आपको कौन कौन सी जानकारी स्कूल रजिस्ट्रेशन करने के पहले संभाल कर रखनी है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करते समय वो सारी जानकारी आपके सामने पेपर पर होनी चाहिए। ये देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना होगा। इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करने पर पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के स्टेट डिस्प्ले होंगे, उनमें से आपको चूज करना होगा। जैसे ही आपने स्टेट चूज कर लिया तो आपका जो कैटेगरी है स्कूल का वो पूछेगा, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है वो। इसके बाद रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, वो फिल करिए। इसके पश्चात रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, इसके पश्चात तहसील, ब्लॉक, तालुका। ये जो आपको सामने ऑप्शन सब दिख रहा है, पिन कोड, ये तो आप भली भांति इन ऑप्शन से आप परिचित हैं, इनको बहुत ही शीघ्रता से इसमें फिल कर दीजिए। इसके पश्चात ड्रॉप डाउन मेनू से जिले का नाम चयन करने के उपरांत कभी कभी आपको ये स्थिति बन सकती है कि आपके स्कूल का नाम इस ड्रॉप डाउन मेनू में प्रदर्शित ना हो। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। आपको चूज करना है अदर पर। अब आप अदर पर जैसे ही चूज करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा और इसमें आपको यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम इंटर करना होगा। ये करने के पश्चात सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के पश्चात अगली विंडो आपके सामने, इन फील्ड्स को आप शीघ्रता से भर लेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ आपके ऑफिशियल फोन, आप स्कूल अगर है कुछ तो वो भर लें, एसटीडी कोड, यहाँ पर फोन, यहाँ पर फैक्स, और आपके जो ईमेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। यहाँ पर आपको अपने स्कूल अथॉरिटीज ऑफिसर्स
मतलब कहने का कि आपको अपने विद्यालय का ईमेल आईडी इंटर करना है। ईमेल आईडी किसी स्कूल का कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, उसको हैंडल करने वाली जो अथॉरिटी है वो बदलती रहेगी, उनका मोबाइल नंबर बदलता रहेगा, जिसको हम एडिट कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। और अगर आपका कोई वेबसाइट है उसको भी यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर है जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि ये वाली फील्ड जो ईमेल एड्रेस की है ये तो कांस्टेंट है विद्यालय की, अगर नहीं बने तो आप बना लीजिए। विद्यालय की ईमेल आईडी कांस्टेंट है। इस ईमेल आईडी में इस मोबाइल नंबर को आपको समय समय पर अपडेट करते रहना है। आपको पूरी जानकारी भरने के बाद आपको क्लिक करना है सेंड ओटीपी। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगली विंडो ये दिखाई, आपको ईमेल पर ओटीपी मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जिसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ एंटर करने के पश्चात वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करने के पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के पश्चात आपको अगली जो स्क्रीन है, विंडो है, इंटरफेस है वो इस प्रकार का दिखाई देगा। हाँ, एक बात और शेयर करूंगा कि जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे आपको ओटीपी इंटर करने के पश्चात ये पॉपअप विंडो छोटी सी आपकी ओपन होगी। सही ओटीपी इंटर करने के पश्चात इंफॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, इसके पश्चात आप ओके पर क्लिक करिए। ओके पर क्लिक करने के पश्चात आपको ये विंडो शो होगी। यहाँ पर आपको सिटी क्लासिफिकेशन, स्कूल कैटेगरी, लेवल ऑफ स्कूल और नेम ऑफ हेडमास्टर, प्रिंसिपल, उसको यहाँ पर एंटर करिए और इसके पश्चात बहुत ही सावधानी से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात अगला इंटरफेस या विंडो या वेब पेज इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। इस फील्ड में आप भली भांति देख पा रहे हैं कि आपको इन सारी फील्ड्स की जानकारी भरनी है और ये जानकारी मैं निवेदन करूंगा पहले से ही आप तैयार रखें। जैसे आपका क्लास, आपका विद्यालय कहाँ से कहाँ तक है और आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं और 6वीं से लेकर के 10वीं तक में कितने विद्यार्थी हैं और संपूर्ण विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं और इनमें से कितने आपके विद्यालय में विज्ञान शिक्षक उपलब्ध हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पूछता है कि आपके विद्यालय में साइंस लैब है या नहीं, तो आपको यहाँ यस या नो पर क्लिक करना होगा। ये जानकारी इंटर करने के पश्चात आप बड़े ही सावधानी से इस कैप्चा को इंटर करिए एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको अगला विंडो इस प्रकार से दिखाई। आपको इस फील्ड में बहुत ही सावधानी से जानकारी इंटर करनी है। ये पूछ रहा है कि आपके विद्यालय का कौन सा एथराइज्ड पर्सन है जो फॉर्म को फिल कर रहा है। जाहिर है कि संस्था प्रमुख, तो वर्तमान में जो संस्था प्रमुख हैं वो अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे और आपका जो मूल पद है वो यहाँ पर फिल करेंगे और आपका जो वर्तमान का मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो यहाँ पर फिल करेंगे। फिर ध्यान से आप सुनिए, आपका विद्यालय का ईमेल आईडी कांस्टेंट है, वही रहेगा, सिर्फ आपके प्राचार्य बदलते रहेंगे, संस्था प्रमुख बदलते रहेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप कंटिन्यूअस अपडेट करते रहिए। ये फिलअप करने के पश्चात आप फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको अगला स्क्रीन आपके कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप पर ये दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपको आपने अभी तक जो कुछ भी किया है
उसका प्रतिफल दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है, अगर आपने सही तरीके से काम किया है तो ये आपके सामने मैसेज उपस्थित होगा। थैंक यू, स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, कृपया नोट करें। दिस इज द एप्लीकेशन नंबर, आपके विद्यालय का एप्लीकेशन नंबर ये है। इसको जरूर आप एक कागज या डायरी में नोट कर लें, ये फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसके पश्चात ये संपूर्ण आपका जो पर्टिकुलर्स जो आपने अभी तक मेहनत की वो आपको दिखाई पड़ेगा डिफरेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ कहीं हमने गलती कर दी है, वहाँ एडिट करने की आवश्यकता है, तो आप उस सेक्शन के एडिट बटन पर, यहाँ पर जो आपका टैब है एडिट टैब पर आप क्लिक करके उस इंफॉर्मेशन को फिर से आप करेक्ट कर सकते हैं। आप पूरा ध्यान से चेक करिए कि आपने क्या भरा हुआ है। इसके पश्चात यदि संपूर्ण जानकारी आपकी सही है तो सबसे अंत में आपको ये काम करना है। सबसे अंत में आपको ये विंडो होगी प्रदर्शित, ये आपका एक टैब होगा प्रदर्शित, फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल। इस पर संपूर्ण जानकारी को अच्छे से जांचने परखने के बाद यदि कहीं कोई गड़बड़ी है उसको बढ़िया एडिट कर लीजिए बहुत ही सावधानी से, और अंत में आप अपने स्क्रीन में जो अंत में ये दिख रहा है फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल, इस टैब पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको ये पॉपअप विंडो आपके मोबाइल, कंप्यूटर या मॉनिटर या डेस्कटॉप पर सामने ऊपर की ओर दिखाई देगा कि आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्ड द एप्लीकेशन। इस चीज़ मतलब इसको फॉरवर्ड करने के पहले आप भली भांति आश्वस्त हो जाएं, जल्दीबाजी ना करें। जैसे ही आप इसको आश्वस्त होने के पश्चात ओके बटन पर क्लिक करते हैं, आपको आपके मोबाइल, कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप में अगली स्क्रीन आपको ये दिखाई पड़ेगी। आपके द्वारा पिछले विंडो में क्लिक करने के पश्चात ये पॉपअप मेनू आपके सामने दिखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेनू है। थैंक यू, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड फॉरवर्डेड सक्सेसफुली टू डीए। डीए का मतलब है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर अप्रूवल फॉर रेफरेंस पर्पस प्लीज जनरेट एक्नॉलेजमेंट। इसको देखने के पश्चात आप जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपको अगली विंडो ये दिखाई पड़ेगी। संपूर्ण विंडो ये तो पिछला जो आपका स्क्रीन है उसका एक पार्ट मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना है जनरेट एक्नॉलेजमेंट पर। यहाँ पर जितना आपने मेहनत किया है बहुत सफलतापूर्वक, वो सारी मेहनत का प्रतिफल यहाँ आपको दिखेगा। जनरेट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करने के पश्चात आपको अगली यहाँ पर आपको जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये, यहाँ पर एप्लीकेशन कोड, स्कूल का नाम और एड्रेस, इसको आपको संभाल करके प्रिंट आउट निकाल लेना है और एक कागज़ फाइल में रख लेना है। और मैं बार बार ये कहूँगा कि जो एप्लीकेशन कोड है इसको ज़रूर एक डायरी में नोट कर लें, क्योंकि बाद में हम आगे इस पर जहाँ आपको बहुत दिक्कत आती है वहाँ पर यही जो एप्लीकेशन कोड है वो आपको काम में आएगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसका प्रिंट आउट निकाल करके संभाल करके आप अपने फाइल में। इसके पश्चात जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड कर दिया जाएगा, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए लिंक आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भेज दी जाएगी। आप अपने मेल आईडी पर लॉगिन करिए। यहाँ पर आपको आपका यूज़र आईडी दिखाई पड़ेगा और ये बहुत ही ब्लू कलर में एक लिंक दिखाई पड़ेगी।
जिस पर क्लिक करके आप अपने विद्यालय का इंस्पायर अवार्ड का मनचाहा यूज पासवर्ड बना सकते हैं। कैसे आप बना सकते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे ही आप आपको ध्यान रखना है कि आपका यूज़र आईडी यहाँ पर मिल जाता है। रिपीट करूँगा, यूज़र आईडी आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको अपने मन मुताबिक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ये लिंक आपको मिल जाती है। इस ग्रीन लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपना मनचाहा पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के पश्चात अगली विंडो आपको इस प्रकार की प्रदर्शित। यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी वही लिखना है जो आपको मेल पर मिला है और यहाँ अपना आप मनचाहा पासवर्ड बना लीजिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको फिर से यहाँ टाइप कीजिए और बहुत ही ध्यान से जो कैप्चा यहाँ पर आपको दिख रहा है इस कैप्चा को आप यहाँ पर इस बॉक्स पर इंटर कीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे, हाँ एक बात और शेयर करूँगा कि आपका जो पासवर्ड आप बनाएंगे, जिस बात में बार बार आप लोग भूल करते हो, उस पासवर्ड को बनाने के इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए कि क्या अपर केस कितने हो, लोअर केस कितने हो, नंबर क्या हो, स्पेशल कैरेक्टर क्या हो, आदि को ध्यान से पढ़ लीजिए। 8 कैरेक्टर मैक्सिमम मिनिमम हो, मैक्सिमम आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक नंबर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो। इस मर्यादा का आपको पालन करना होगा। तो मित्रों, ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत आवश्यक थी। नए स्कूल को पंजीकृत करने का रजिस्ट्रेशन करने का के संबंध में आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको इतना जो वीडियो हमने आपसे शेयर किया वो आपके लिए लाभकारी होगा। अगली जो प्रोसेस है, अगला जो इंडेक्स है, वो हम आपसे ये जानकारी अगले वीडियो में शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और इस जानकारी का लाभ उठाते रहिए। तो धन्यवाद साथियों। ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम इसके इंस्पायर अवार्ड के पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।